હાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપને યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 2 એક જગત એક લોકના સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન, તે પણ આપણી નવી બુક પ્રમાણે. તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો તે જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે આ તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં આપણા અભ્યાસનો આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે उत्तर दीजिए. તેમાં આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે, એક જગત એક लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो એનો उत्तर થશે, यह संसार एक मानव लोक है. एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है. एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है. दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं. इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है. तो बीजो प्रश्न है, एक रक्त का अर्थ समझाइए. तेनो जवाब थशे, मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है. रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक ही है. भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है. तीजो प्रश्न है, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो आंसर थशे, उस सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए. तो एना पछीनो आपणो चौथो प्रश्न है, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो एनो उत्तर थशे, सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आता है तो कभी लोगों को दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं. किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी. जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं. इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है. तो एना पछीनो आपणो प्रश्न 2 है कि ऊंचे स्वर में पढ़िए. तो आपने शब्द आप्या है, सूर्य, सुख, दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, गुंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए અને વિશ્વ શાંતિ. तो આપણો ત્રીજો प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वर्ण से शुरू होने वाले अधिक से अधिक शब्द बनाइए. तो અહીં આપણને ઉદાહરણ આપ્યું છે ક, તો કૌવા, કમલ, કાગજ, કૌશલ. તેવી જ રીતે જો આપણે ગ પરથી લખીએ તો ગણેશ, ગમલા, ગજ, ગીત. ઘથી લખીએ તો ઘર, ઘડી, ઘંટા, ઘટના. ચ, ચરખા, ચમચા, ચરણ, ચટાઈ. મ, महल, मकान, मक्खन, मूर. तो हवे एना पछीनो आपणो प्रश्न 4 है, शब्द सारणी. तो एमां आपणे शब्द शोधीने लखवाना छे. तेमां आपणे अहींया प्रश्न आप्यो छे, उपरोक्त सारणी में कुछ शब्द दिए गए हैं. सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो अहींया आपणे उदाहरणमां एक आप्युं छे बाइबल. तो बाइबल धर्म ग्रंथ है. तो एवी ज रीते आपणो पहलो शब्द है महाभारत. तो महाभारत महाकाव्य है. पारसी, पारसी अग्नि की पूजा करते हैं. हिंदू, हिंदू धर्म मंदिर में जाते हैं. मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं. मंदिर, यह राम का मंदिर है. एना पछी छे अवेस्ता. तो अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है. रामायण, रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है. मुस्लिम, ईद मुस्लिम त्योहार है. साई, साई एक संत थे. गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है. सिख, तो सिख गुरुद्वारा में जाते हैं. तो हवे एना पछीनो आपणो स्वाध्यायनो पहलो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो एमां आपणो पहलो प्रश्न है, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? तो एनो आंसर थशे, इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है. तो एना पछीनो बीजो प्रश्न है, काव्य का ऐसा शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? उत्तर, पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है. विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है. सबके जीवन में सुख और दुख समान है. सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से ही बना है. इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है. इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है.
तीसरा प्रश्न है, आप इस काव्य को और कौन कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे? उत्तर, हम इसके अलावा काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। तो एना पछीनो आपणो चौथो प्रश्न है, सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? उत्तर, सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। तो एना पछीनो आपणो प्रश्न 2 है, विलोम अर्थ वाले शब्दों को जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य के प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर उदाहरण आप्યું છે, मेरे घर के पास मीना का घर है। तो અહીં આપણે લખીશું કે मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। तो અહીં આપણને પહેલો શબ્દ આપ્યો છે શુભ, તો તે થશે અશુભ, ચેતન, જડ, જીવન, મૃત્યુ, સ્વામી, દાસ, પ્રકાશ, અંધકાર। તો હવે એના પરથી આપણે વાક્ય પ્રયોગ કરીએ। તો શુભ થશે कि विजयादशमी का दिन सबके लिए शुभ दिन है। अशुभ, कल का दिन आपके लिए अशुभ था। चेतन, वृक्षों में भी चेतन है। जड़, वनस्पति जड़ नहीं है। जीवन, औषधियाँ हमें जीवन देती है। मृत्यु, औषधियाँ हमें मृत्यु से बचाती है। चौथों, स्वामी, तो ईश्वर सबका स्वामी है। दास, वह किसी का दास नहीं है। प्रकाश, सूर्य हमें प्रकाश देता है। अंधकार, दीपक अंधकार का नाश करता है। तो एना पछीनो आपणो प्रश्न 3 है कि समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। तो अहीं आपणे एक उदाहरण आप्યું છે, आना, तो ते थशे जाना। तो अहीं आपणे शब्द आप्या છે सुनकर, तो ते थशे पढ़कर। मेहरबान, बागबान, सेठानी, जेठानी, बागबान। तो आपणी रीते ने पूરું કરીશું। तो एना पछीनो आपणो प्रश्न 4 है, निम्नलिखित भाव दर्शन वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। तो અહીં આપણને પહેલો પ્રશ્ન આપ્યો છે, पूरे विश्व में एक ही सूर्य के प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तो एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। एना पछीनो बीजो है कि समता का यही गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। तो हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। तो अब एना पछीनो आपणो प्रश्न 5 है, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। तो આપણો પહેલો શબ્દ છે લોક, તો એના સમાનાર્થી થશે વિશ્વ અને દુનિયા। બીજો છે માન, સન્માન અને પ્રતિષ્ઠા। નિશાન, ચિહ્ન યા સંજ્ઞા। હાથ, હસ્ત या પાણી। અંબર, આકાશ, આસમાન और गगन। तो એના પછીનો આપણો પ્રશ્ન 6 है, प्रश्न 5 में दिए गए कोष्टक में से आपने जो 2 समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर उदाहरण आप्યું છે, हाथ तो पानी। तो हाथ, ज्योतिषी ने सीता का हाथ देखा। पानी, लड़की के पानी सुंदर है। તેમ આપણને પહેલું આપ્યું છે વિશ્વ, सारा विश्व एक है। दुनिया, दुनिया में बहुत से देश है। એના પછીનો બીજો છે सम्मान, तो हम बड़ों का सम्मान करें। प्रतिष्ठा, अच्छे कर्मों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। चिन्ह, यह किसी के पैर का चिन्ह है। संज्ञा, दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। हस्त, तो हस्त की शोभा दान है। पानी, सीता ने पानी से पानी पिया। आकाश, तो आकाश का कोई अंत नहीं है। आसमान, आसमान का रंग नीला है। गगन, धीरे धीरे गगन बादलों से छा गया। तो आ रीते આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કરીશું। તો એના પછીનો આપણો પ્રશ્ન 7 છે कि नीचे दिए गए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर उदाहरण में एक आप्યું છે फूल, यह फूल सुंदर है। તેવી જ રીતે જો આપણે શબ્દ શોધીને વાક્ય બનાવીએ તો આપણો પહેલો શબ્દ થશે કમલ, तालाब में कमल खिले है। बीजू છે सागर, सागर की शोभा दर्शनीय है। ત્રીજું છે भारत, भारत विशाल देश है। हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। आरती, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। तो આપણે આ રીતે આ શબ્દ પરથી વાક્ય બનાવીશું। તો અહીંયા આપણા અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નો પૂર્ણ થાય છે।
જો આમાં તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવી શકો છો અને આપણી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.